अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि वो डिप्टी सीएम बनने के उनके रिकॉर्ड की बराबरी अब तक कोई नहीं कर पाया। अब अजीत पवार एक और रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उनका दावा है कि एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह सब उनका है। बस थोड़ी देर पहले अजीत पवार के साथी छगन भुजबल ने कहा है कि शरद पवार उनके गुरु हैं, यानी शरद पवार की पार्टी पर दावा ठोकने के बाद अजीत पवार गुट ने उनसे आशीर्वाद मांगा है। क्या अजीत पवार की घड़ी में एकदम राइट पॉलिटिकल टाइम चल रहा है? 42 विधायकों का सपोर्ट लेकर एनसीपी और चुनाव चिन्ह घड़ी पर भी क्या अजीत पवार कब्जा कर लेंगे? अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के साथ एनसीपी के 9 बड़े लीडर्स के नाम सामने आए, यानी अजीत अकेले नहीं, एनसीपी से पूरा कुनबा लेकर सरकार में शामिल हो गए। 2023 और 2019 की तस्वीरों को कंपेयर करें तो एक बात क्लियर है कि इस बार अजीत पवार ने 2019 वाली गलती नहीं की। अब अजीत पवार के साथ एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी हैं। मतलब बड़े चेहरों से लेकर जमीनी नेता तक शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के साथ कुल 42 विधायकों के होने की खबर है। इस बीच हर घंटे कोई नया दावा सामने आता है। मैं कल से हूँ, यहीं पे हूँ और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अजीत दादा से मिलने। जिन लोगों ने कल अजीत दादा को समर्थन दिया, जिन 35 विधायकों का समर्थन है, लेखी समर्थन है, उन्होंने खुद होके दिया है, कोई प्रेशर में उन्होंने तो दिया नहीं। अजीत पवार गुट का दावा है कि ज्यादातर विधायकों के समर्थन के साथ पार्टी और सिंबल पर उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। इससे पहले एकनाथ शिंदे के मामले में चुनाव आयोग ने संख्या देखते हुए शिंदे के पक्ष में फैसला दिया था। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अजीत पवार पर दल बदल कानून लागू होगा? दल बदल कानून की 2 शर्तें हैं। यदि किसी राजनीतिक दल के 1/3 सांसद या विधायक इस्तीफा दे देते हैं, या फिर अगर 2/3 सांसद या विधायक किसी दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाता। ये दोनों स्थितियां अजीत पवार के पक्ष में हैं। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से बचने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 से ज्यादा विधायक चाहिए, जबकि अजीत पवार का दावा है कि उन्हें राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायकों में से 40 से ज्यादा का सपोर्ट है। यानी आंकड़ों को देखें तो शरद पवार को सियासी नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि कैमरे के सामने शरद पवार गुट ने डैमेज कंट्रोल करके अपने बागी नेताओं को एक और मौका देने का ऐलान किया। हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। 82 साल की उम्र में शरद पवार क्या खुद से 19 साल छोटे भतीजे के सामने कमजोर हो चुके हैं? फिलहाल चाचा भतीजा की सियासी लड़ाई से पार्टी 2 खेमों में बंट गई है। शरद पवार गुट ने अजीत पवार ग्रुप के नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के एनसीपी ऑफिस से कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाकर सीधे डिप्टी सीएम अजीत पवार को मैसेज दिया गया। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार से जुड़े सवाल पर चुप्पी साध ली। So do you ditch the party and Sharad Pawar too because he is unhappy, sir? एक सवाल ये भी है कि 24 के चुनाव में एनसीपी का वोट बैंक अजीत पवार का साथ देगा या शरद पवार का? जिस एनसीपी को शरद पवार ने खड़ा किया था, क्या वो अगले चुनावों तक शरद पवार के नाम से जानी भी जाएगी? मुंबई से वैदेही काणेकर, अंकुर त्यागी और अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों का गणित समझना भी जरूरी है। अजीत पवार एपिसोड के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का मैथमेटिक्स बदल गया है। अजीत पवार के विधायकों के एनडीए का साथ देने के बाद आपको महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों का गणित हम समझाते हैं।
महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है, यानी कि जिस पार्टी के पास 145 या इससे ज्यादा सीटें आ जाएंगी वो महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। इस वक्त महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में बीजेपी के पास 105 विधायक और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 40 विधायक हैं। 17 अन्य विधायक भी एनडीए के साथ हैं। कुल 162 विधायकों के साथ एनडीए के पास बहुमत से 17 सीटें ज्यादा पहले ही मौजूद थीं। अब एनसीपी के 9 विधायक भी सरकार में शामिल हो गए। हालांकि अजीत पवार का दावा है कि कुल 42 विधायक उनके साथ हैं और इस समर्थन के बाद एनडीए का कुनबा 204 पहुंच जाएगा और तब एनडीए गठबंधन के पास बहुमत से 59 विधायक ज्यादा हो जाएंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे इस सरकार से अलग हट सकते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के 40 विधायकों के समर्थन वापसी के बाद भी एनसीपी के समर्थन से एनडीए में कुल 164 विधायक होंगे, जो बहुमत से 19 ज्यादा है। Z News.